पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है मिल्कीपुर का उपचुनाव। आज हम पहुंच चुके हैं मिल्कीपुर में और हमारे साथ में तमाम युवा साथी, तमाम जनता जुड़ चुकी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि मिल्कीपुर के उपचुनाव का क्या माहौल है, यहाँ पे चलेगी साइकिल या खिलेगा कमल। क्या माहौल है मिल्कीपुर उपचुनाव का, क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी हमेशा उपचुनाव के लिए तैयार है। माहौल ये मिल्कीपुर समाजवादियों को गढ़ रहा है, चाहे जब जब चुनाव हुआ समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा कभी नहीं हारी है। चुनाव को लेकर मिल्कीपुर उपचुनाव के संबंध में जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का लगातार दौरा हो रहा है, उसके संबंध में हम कहना चाहते हैं 4 जून को रिजल्ट आया है। उसके बाद क्या उपलब्धि, क्या उन्होंने क्या दे ही दिया मिल्कीपुर को जो है जिससे वो चुनाव जीत जाएंगे। और उनको तो भाजपा के ऊपर शीर्ष लीडरों ने फंसा दिया है उनको निपटाने के लिए कि हम उनको मुख्यमंत्री पद से कैसे हटाएंगे, इसकी योजना बना करके उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 10 सीट पर चुनाव हो रहा है, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री केवल मात्र 2 सीट पर प्रभारी। इस बात को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं कटेहरी और मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे शीर्ष नेताओं ने उनको जिम्मेदारी दे करके उनको निपटाने का इंतजाम कर लिया है। क्या माहौल है मिल्कीपुर का उपचुनाव समाजवादी पार्टी जो चर्चा बना हुआ है, चर्चा खर्चा जहाँ जो करें बाबा को जीतना नहीं, यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये मित्रसेन का गढ़ है, इसमें कोई तोड़ नहीं सकता। पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है मिल्कीपुर का उपचुनाव। क्या माहौल है मिल्कीपुर उपचुनाव? बिल्कुल चर्चा का विषय बनेगा। जो अयोध्या समाजवादी पार्टी जीतकर विश्व में भाजपा को बेनकाब करने का काम किया समाजवादी पार्टी ने, तो चर्चा का विषय तो रहेगा ही। और भाजपा इतना डर गई है, समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है और 30 लोग वहाँ टहल रहे हैं, अभी इन्होंने कैंडिडेट नहीं घोषित किया है। एक का करेंगे और जो 30 हैं वो भक्त से समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। कोई यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ पर 77 से लेकर के जब से स्वर्गीय बाबू मिश्र यादव जी पहली बार विधायक हुए, आज तक के इतिहास में राम लहर में एक बार गलती से मथुरा प्रसाद तिवारी विधायक हुए थे 400 वोटों से, और 17 में गलती से एक बार भाजपा और विधायक हुई थी, और कांग्रेस से एक बार ब्रजभूषण त्रिपाठी विधायक हुए थे। उसके बाद हमेशा यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इसी का गढ़ रहा है और ये सेन परिवार के इर्द गिर्द धुरी घूमती रही है। तो समाजवादी पार्टी की जीत में कोई इब्बत है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव 10-20 हज़ार वोट से जीतने का काम करेगी। क्या माहौल है मिल्कीपुर उपचुनाव? मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। ये स्वर्गीय बाबू मिश्र की जो है सरजमी है और संघर्षों के प्रतीक हैं। सेन परिवार जिसके साथ रहता कभी चुनाव नहीं हारता है। तो सेन परिवार का अर्थ है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से, क्योंकि बाबूजी सांप्रदायिक शक्तियों के हमेशा खिलाफ थी। सांप्रदायिक चाहे जो संघर्ष करना पड़ा, पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया है। इसलिए इसको नष्ट करने के लिए स्वर्गीय बाबूजी का आशीर्वाद है कि सांप्रदायिक शक्तियों को नष्ट करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके एक इतिहास कायम करना है कि बीजेपी की सरकार में भी मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी उपचुनाव जो है चुनाव जीत कर आएगी। मिल्कीपुर का उपचुनाव क्या तैयारी है? तैयारी किसकी? उपचुनाव की तैयारी बहुत जोर से, पक्ष भी, सत्ता पक्ष और विपक्ष और बहुजन समाज पार्टी, तीनों दल यहाँ तैयारी अपनी अपनी कर रहे हैं। और इसमें माननीय सांसद समाजवादी पार्टी के अयोध्या जी निर्वाचित हुए हैं। पूरा देश उनको बधाई दे रहा है। बहुत ही लोग खुश हैं निर्वाचित होने से। कुछ लोग दुखी भी हैं। जो लोग दुखी हैं यहाँ डेरा डाले हुए हैं, वो भी नज़र डाले हुए हैं कि कैसे जीते हम। मिल्कीपुर में लगातार जो है मिल्कीपुर चुनाव को लेकर सीएम योगी का दौरा चल रहा है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो आएंगे ही, उनका प्रदेश है, स्वागत है उनका। और हम लोग भी गौरवान्वित हैं कि हम विकास पुरुष सांसद पाए हुए हैं। और अब वो एक तो सांसद हैं, यहाँ से विधायक भी थे, तो वो 13,000 वोट से जीते थे। तो हमें तो उम्मीद है कि 1,23,000 से जीत जाएंगे। 13,000 से माननीय अवधेश प्रसाद जी विधायक जीते थे। और
ये जो विधायकी अभी सांसदीय चुनाव हुआ था, इसमें 7,000 वोट से जीते थे। सांसदी में मिल्कीपुर में 7,000 वोट से जीते थे माननीय उदय प्रसाद जी। तो हो सकता है 1,23,000 से जीत जाए। जनता यहाँ समझ रही है, बसपा भी लड़ रही है अपने वजूद के लिए, राम गोपाल कोहरी जी वहाँ से लड़ रहे हैं, अजीत जिसका नाम है अजीत प्रसाद जी लड़ रहे हैं। अभी भाजपा का पत्ता नहीं खुल रहा है। हमें लगता है भाजपा डर रही है कि किसको लड़ाएं। तो लड़ाई तो है ही है, कठिन है। समाजवादी पार्टी के अजीत जी जीतेंगे जी।